मैं यीशु मसीह के नाम में आप सभी को स्व अभिवादन करता हूँ और एक और सुंदर दिन प्रभु हमारे लिए दिया और संडे का दिन, रविवार का दिन प्रभु की उपस्थिति में इकट्ठे करके प्रभु की आराधना स्तुति करने में और प्रभु की प्रशंसा करने में और प्रभु जो हमारे जीवन में करते हैं वे बातें को जांचने के लिए एक और मौका दिया है। और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए सबसे प्रमुख व्यक्ति है। उसके अलावा और कोई इस संसार में नहीं, मनुष्यों के बीच में, कैसे बाइबल में लिखा है, और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में और कोई मध्यस्थ नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है। तो जब हम अलग अलग धर्म के बारे में विचार करते हैं, हम यह समझते हैं कि पापों के लिए क्षमा प्राप्त करने के लिए हर धर्म में कुछ न कुछ रीति रिवाज है, आचरण है। लेकिन यह सब आचरण, सब प्रथा बार बार करना है, क्योंकि एक आचरण के द्वारा कुछ नहीं होता है, बार बार करना। लेकिन फिर भी बार बार करने के द्वारा भी कोई जमानत नहीं कि पापों की क्षमा मिल सकता। लेकिन बाइबल हमें यह सिखाता है कि जो यीशु मसीह पर मन फेर कर विश्वास करता है, अपने पापों को ग्रहण करता है, उनके लिए वास्तव में पापों से क्षमा मिलता है। कैसे? क्योंकि यीशु मसीह पापों के लिए प्रायश्चित अपने आप को बनाकर क्रूस पर मरा, इसलिए पापों से क्षमा यीशु मसीह की प्रायश्चित बलि मृत्यु के द्वारा उपलब्ध है। तो आज हम इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 1 से 14 तक पढ़ेंगे। इब्रानी 10 का 1 से 14 तक। लेकिन पहले हम ये सोचेंगे कि इस पत्री का पृष्ठभूमि क्या था। इस पत्र की पृष्ठभूमि यह है, यहूदी लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास किए थे, कुछ समय के बाद वे पीछे हट जाते थे। कारण क्या है कि वे अपने पुराने रीति रिवाज, मूसा की नियमों के अनुसार अपने मंदिर में जाकर, पुराना नियम के मंदिर में जाकर वहाँ बलि चढ़ाने के लिए कोशिश करते थे। लेकिन पहले ये यीशु मसीह पर भरोसा रखते थे, लेकिन अभी पीछे जाते थे। लेकिन इसलिए ग्रंथकर्ता, ये इब्रानी पत्री का ग्रंथकर्ता ये दिखाता है, देखो पुराने नियम के बलि विधियां सिर्फ छाया है, वास्तव में संपूर्ण पाप क्षमा उनके द्वारा नहीं मिलता है। इसलिए संपूर्ण पाप क्षमा के लिए, सिद्ध होने के लिए, पापों से शुद्ध होने के लिए किसके पास आना चाहिए? यीशु मसीह के पास जरूर आना चाहिए। और यीशु मसीह को छोड़कर जाने में पापों से क्षमा नहीं प्राप्त होता है। इसलिए ये हम इस जो पाठ हम पढ़ने चाहते हैं, उस पाठ में एक तुलन है पुराना नियम के बलियां और नया नियम के यीशु मसीह के पवित्र बलि, दोनों कैसे है, क्या फर्क है दोनों के बीच में। तो पहले हम पढ़ेंगे इब्रानी 10 का 1 से 14 तक। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने नहीं चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियां और पाप बलियां से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी कर। ऊपर तो वो कहता है, न तूने बलिदान
और बैंड और होम बलियाम और पाप बलियाम को और न उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। अगर वो पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की दया के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जोता रहा है कि उसके बैरी उसके पापों के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाता है सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हमें तो यहाँ हम क्या देखते हैं, सारांश के रूप में हम पहले देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परमेश्वर पुराने नियम में बलिविधियों को दिया था। पुरानी व्यवस्था में बलिविधियां थे, लेकिन ये सब बलिविधियां आने वाला एक संपूर्ण बलि, नई वाचा का संपूर्ण बलि के छाये और प्रतिबिंब थे। और ये पुराने नियम के बलियां बार बार चढ़ाते आते थे। बार बार चढ़ाने के कारण क्या है, क्योंकि पाप फिर होते थे, इसलिए फिर बलि चढ़ाने थे। तो इसलिए बार बार बलि हर दिन चढ़ाते थे और साल में एक बार भी विशेष बलियां चढ़ाते थे। लेकिन जब यीशु मसीह पृथ्वी में आया, कैसे यीशु मसीह पृथ्वी में आया? हम जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र वो स्वर्ग में था, परमेश्वर के रूप में था, लेकिन वो देह धारण होकर मनुष्य के रूप में पृथ्वी में आया ताकि वे अपने आप को क्रूस पर चढ़ा सकता। इसलिए हम समझते हैं कि यीशु मसीह यह निर्णय किया कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक संपूर्ण बलि अपने आप को चढ़ाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह अपने आप को सिर्फ एक बार बलि चढ़ाया और कभी भी आवृत्ति नहीं किया, क्योंकि उनका एक बलि के द्वारा, उनका एक बलिदान काफी था। उनके एक बलिदान के द्वारा विश्वास करने वालों के लिए संपूर्ण पाप बलि मिल पाता है। इसलिए अभी यीशु मसीह पापों के लिए शुद्धिकरण लाने के बाद परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठता है और पृथ्वी में जल्दी आ जाएगा और पृथ्वी का न्याय करने के लिए और परमेश्वर के शत्रुओं को हरा देने के लिए वो जल्दी संसार में आ जाए। ये बातें हम इस पाठ में देखते हैं। और जो प्रचार में आपसे प्रचार सुनाना चाहता हूँ वो ये है कि एक ही बलिदान है जो यीशु मसीह का बलिदान है, जिसके द्वारा मनुष्य संपूर्ण पाप क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हर मनुष्य पापी है, इसलिए हर मनुष्य के लिए पापों की क्षमा बहुत आवश्यक है। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करके और अपने लिए उद्धार प्राप्त करना हर के लिए आवश्यक होता है। तो ये तीन बातें हम देखेंगे, कैसे पुराने नियम के बलियां अपर्याप्त थे और उनकी कमियां क्या क्या थी, ये बातें हम देखेंगे। और ये भी हम ध्यान करेंगे कि कैसे यीशु मसीह अपने आप को बलि चढ़ाने का निर्णय लिया, क्योंकि वो कैसे ये बातें समझ लिया। तीसरी बात हम ये देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह का एक ही बलिदान सबके लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। तो पहले हम 1 से 4 तक वचन पर ध्यान देंगे, 1 से 10 अध्याय का 1 से 4 तक। सो वहाँ पुराने नियम के बलियां के बारे में फिर ये ग्रंथकर्ता याद सुधी दिलाता है। अब देखो, मैंने पहले कहा
इसका कारण क्या है? यहूदी विश्वासियां जो पहले विश्वास करते थे, अभी फिर उनके पुराने बलियां पर और बलि रीति पर वापस जाने के लिए परिश्रम करते थे। तो ग्रंथकर्ता ये कहता है, देखो पुराना बलियां सिर्फ नई वाजा का संपूर्ण बलि का प्रतिबिंब थे, का मतलब सिर्फ छाये थे, और इसलिए छाये होने के कारण वो असल नहीं थे, इसलिए बार बार चढ़ाने की आवश्यकता था। तो मनुष्य पापी थे और यहूदी लोग भी पाप करते थे, इसलिए परमेश्वर ऐसा आज्ञा दिया, जो पाप करते हैं मंदिर में आना है और बलि चढ़ाना है, और बलि चढ़ाने के द्वारा उनके लिए पापों से क्षमा मिलता है। उसके बाद आराधना कर सकते, उसके बाद परमेश्वर के साथ संगति में रह सकते। लेकिन जो पापी है वे परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते, इसलिए लोग बार बार आकर बलि चढ़ाकर आराधना करके संगति करके वापस जाते थे। लेकिन वास्तव में क्या है, ये बलियां हर दिन चढ़ाते थे, और एक विशेष दिन था यहूदी लोगों के लिए, महा पाप परिहार का दिन, जिस दिन पर हर इस्राएल जाति के लिए विशेष बलि चढ़ाते थे। का मतलब मन फिराव का दिन था, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने का दिन था। ऐसा भी एक दिन पुराने नियम में ठहरा। लेकिन क्यों ये बलियों को बार बार चढ़ाते थे? कारण क्या है कि एक बलि के द्वारा संपूर्ण पाप क्षमा नहीं मिलता था। तो जो व्यक्ति पाप करता है उस पाप के लिए बलि चढ़ाते थे, लेकिन फिर पाप करते हैं तो फिर एक और बार बलि चढ़ाना है। इसलिए लोग बार बार पाप में गिरने के कारण बार बार बलि चढ़ाना था। तो बात यह है कि सिर्फ कुछ समय के लिए, तात्कालिक समय के लिए ये बलियां पर्याप्त थे। जब लोग फिर पाप में गिरते हैं, फिर मंदिर में आकर बलि चढ़ाना है। तो जब हम नया नियम से पीछे जाते हैं, यीशु मसीह का बलि समझने के बाद, ये नया नियम में आने के बाद, नया नियम के विश्वासी बनने के बाद, जब हम पीछे देखते हैं, हम ये समझते हैं कि पुराने नियम के ये बलि सिस्टम, ये रिचुअल सिस्टम, ये बलि की विधि परमेश्वर एक छाया के रूप में दिया था। लेकिन उनकी कमी क्या थी? एक विश्वासी को हर समय के लिए, सदा के लिए सिद्ध नहीं बना सकता। ये बलियां बार बार आवर्ती करना था। और एक और पॉइंट ये ग्रंथकर्ता कहता है, देखो पुराने नियम में बलि चढ़ाने के लिए जानवर और पशुओं को इस्तेमाल करते थे। तो जानवर और पशु भेड़ बैल के लहू के द्वारा, रक्त के द्वारा बलि चढ़ाते थे। तो ग्रंथकर्ता कहता है, देखो मनुष्य के लिए संपूर्ण पाप क्षमा प्राप्त करने के लिए जानवर, बैल, भेड़, बकरियों के लहू अपर्याप्त होता है। तो इस विषय में हम हमारे जीवन के लिए क्या क्या सीख लेंगे? सबसे पहले, कोई पापी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता। नो सिनर कैन एवर एंटर गॉड्स प्रेजेंस। सो बाइबल में बहुत स्पष्ट है, परमेश्वर एक पापी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखता है, कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ता टूट हुआ है। इसलिए कोई पापी, a sinner cannot enter God's presence for any reason. लेकिन एक रास्ता है, जिस रास्ता यीशु मसीह के द्वारा है। अपने पापों से मन फेर कर यीशु मसीह के द्वारा जो पाप क्षमा परमेश्वर देता है, उस पाप क्षमा के लिए मांगना है। लेकिन पहले मन फेर कर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। उसी के द्वारा एक व्यक्ति पाप क्षमा प्राप्त करके परमेश्वर के पास निकट जा सकता। और दूसरी एप्लीकेशन क्या है कि यहूदी लोगों के लिए आज ऐसे पुराने नियम के अनुसार भी बलि चढ़ाने के लिए कोई सुविधा आज नहीं है। लेकिन शायद वे एक मंदिर बनाते और बलि चढ़ाते तो फिर भी वे व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर
उन बलियों को आज स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि नया नियम के द्वारा नई वाचा स्थापित करके यीशु मसीह अंतिम और पवित्र बलि अपने आप को चढ़ाया। इसलिए पुराने नियम के हर बलियां आज व्यर्थ होते हैं। और तीसरा एप्लीकेशन यह है, जो यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, जो नई वाचा में जुड़े हैं, उनके लिए आनंद और धन्यवाद की बात है। बार बार हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम पापी थे और हर दिन आज भी हमारे जीवन में पाप होते हैं। लेकिन परमेश्वर कैसे हमें पापों से क्षमा दिया है? सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, जो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए एक प्रायश्चित बलि था। तो ये एक प्रमुख बात है, एक विश्वासी, एक मसीह की जीवन में सबसे मुख्य बात है। कैसे मेरा उद्धार हो चुका है, कैसे मैंने उद्धार प्राप्त किया है, वो उद्धार यीशु मसीह के द्वारा होता है। तो धन्यवाद करना, स्तुति करना और आनंद भी करने की बात है। अभी हम 5 से 9 तक वचन में आएंगे। सो पहला 1 से 4 तक हम ये देखें कि पुराने नियम में व्यवस्था के अनुसार बलि याजक लोग चढ़ाते थे, लेकिन ये बलियां सिर्फ चाहे और सिद्ध नहीं थे, क्योंकि संपूर्ण रीति में विश्वासी का मन शुद्ध नहीं कर सकते। इसलिए एक नई वाचा का एक संपूर्ण बलि की आवश्यकता होती। तो 5 से 9 तक हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया, हम जानते हैं कि यीशु मसीह क्यों पृथ्वी पर आया। हम जानते हैं कि पापियों को बचाने के लिए आया, मानव जाति को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए आया, पाप का बंधन से और पाप का गड्ढा से छुड़ाने के लिए, उबारने के लिए आया था। इसलिए यीशु मसीह जब वो पृथ्वी में आया, क्या समझ लिया क्या करता है? तो सबसे पहले यीशु मसीह ये ग्रहण करता है कि परमेश्वर की इच्छा पुराना नियम के बलियां नहीं है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर ज्यादा और बलियां नहीं चाहते हैं, होम बलि नहीं चाहते हैं, है ना, अन्न बलि नहीं चाहते हैं, और ऐसे कोई बलियां में परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। तो यह स्थापित करने के लिए ग्रंथकर्ता भजन 40 का 6 से 6 का उद्धरणी देता है। भजन 40 का 6 में लिखा है, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा, क्योंकि परमेश्वर इस बलि विधि और इस बलि विधि का अंत के लिए चाहा ना, ये समाप्त करना है, ये अंत करना है। ये बात यीशु मसीह ग्रहण किया। और दूसरी बात यीशु मसीह ग्रहण किया कि क्या है, अपने बारे में पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है, व्हाट इज गॉड्स विल अबाउट मी। तो ये भी समझ लिया भजन 40 का 7 से 8 तक। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरे करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंधकरण में बसी है। तो जो दाऊद ने कहा अपने भजन में, यीशु मसीह के जीवन में एक दूसरी रीति में पूर्तिकरण होता है। कैसे? यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर के बावदा हुआ संपूर्ण बलिदान के रूप में देने के लिए तैयार होता है। तो सबसे पहले यह समझ लिया कि परमेश्वर पुराना नियम के बलियां पर प्रसन्न नहीं, लेकिन वो एक ये बलियां का अंत करने के लिए चाहता था। इसलिए यीशु मसीह अपने आप को बलिदान देने के लिए तैयार होता है। तो वो क्या किया? यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया और चढ़ने के लिए दिया। इसलिए यीशु मसीह अपना देह चढ़ाकर, एक बलि करके चढ़ाकर संपूर्ण पाप क्षमा परमेश्वर की ओर से प्राप्त किया। किसके लिए प्राप्त किया? पापियों के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं। तो एक ही बलिदान के द्वारा यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा
पूरा करता है। परमेश्वर की इच्छा क्या थी कि पुराने नियम के बलियाम को छोड़कर एक नया संपूर्ण बलि जिसके द्वारा संपूर्ण पाप क्षमा हमेशा के लिए मिलता है, ये परमेश्वर की इच्छा थी। तो 5 से 9 तक हमारे जीवन में लागू करने के लिए हमें क्या सीख मिलती है? सीख ये है, सबसे पहले क्यों यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में आया, क्यों एक स्वर्गदूत को नहीं भेजा स्वर्ग से परमेश्वर, क्यों यीशु मसीह आत्मा के रूप में नहीं आया और एक अदृश्य रूप में नहीं आया, लेकिन मरियम से जन्म लेकर एक इंसान के रूप में क्यों पैदा हुआ? कारण यह है कि अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए। तो पहला आगमन में यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य के रूप में आकर अपने आप को बलिदान देता है। लेकिन इसलिए हम ये समझना है कि आज हर मनुष्य के लिए यीशु मसीह की प्रायश्चित बलि, यीशु मसीह की मृत्यु के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो हम ये समझना है हर मनुष्य पापी है, हर मनुष्य के लिए पापों से क्षमा मिलना चाहिए, लेकिन पापों से क्षमा मिलने के लिए कोई सुविधा नहीं यीशु मसीह की मृत्यु के अलावा। तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सीख है। जो विश्वास नहीं किए हैं उनके सामने सिर्फ नरक भविष्य के रूप में खड़ा है और भविष्य में नरक में जाएंगे, लेकिन अपने पापों के दंड से बच जाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने की जरूरत है। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, अपने आप को बड़े समझते हैं और अपने आप को धर्मी समझते हैं, उनके लिए और कोई रास्ता नहीं। सो ये पत्री में बार बार हम ऐसे पढ़ते हैं, सिर्फ अविश्वासी के बारे में नहीं, लेकिन जो यहूदी जो अपने पुराने नियम की रीति रिवाज में फिर वापस जाता है, उनके लिए उद्धार के रास्ता कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ नरक की रास्ता खुली है। तो ये बहुत कठिन बात है, लेकिन वास्तव बात है। तो हम बाइबल में देखते हैं मनुष्य का जीवन में सबसे खतरनाक विषय क्या है? एक मनुष्य का जीवन में, इंसान का जीवन में सबसे खतरनाक विषय ये नहीं कि पैसा नहीं या पढ़ाई नहीं या जॉब नहीं, लेकिन सबसे खतरनाक विषय है कि वो पापी है तो पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जो दूसरी मृत्यु या नरक है। सो जो नहीं अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं उनके लिए ये अवसर भी होता है। सो तीसरा भाग में हम 10 से 14 तक पढ़ेंगे और मनन करेंगे ये वचनों पर 10 से 14 तक। सो 10 से 14 तक फिर एक आवर्ती है इन बातों का कि एक कंपैरिजन, तुलन ये ग्रंथकर्ता करते हैं पुराने नियम के रीति रिवाज की बलि और नया नियम का यीशु मसीह का संपूर्ण बलि। इसमें इन दोनों के बीच में क्या फर्क है? तो वो कहता है, देखो पुराने नियम में याजक लोग हर दिन बलि चढ़ाते थे, हर दिन बार बार, लगभग कम से कम 500 से ज्यादा 550 साल ये यहूदी लोग बलि चढ़ाते थे। लेकिन यीशु मसीह अपने आप को कितने बार बलि चढ़ाया? सिर्फ एक बार। कारण क्या है? अपने आप को बलि चढ़ाने के द्वारा वो मर गया, इसलिए सिर्फ एक बार यीशु मसीह बलि चढ़ाया। सो पुराने नियम के बलियां बहुत ठहरे थे, लेकिन नया नियम में एक ही बलि है जो यीशु मसीह की प्रायश्चित बलि मृत्यु है। और दूसरा एक फर्क यह है कि पुराने नियम के बलियां संपूर्ण रीति में एक विश्वासी का मन शुद्ध और या विवेक शुद्ध नहीं करते थे। कारण क्या है? कुछ समय के लिए फिर आवर्ती करना था। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए कितने समय के लिए पापों से क्षमा मिलता है? संपूर्ण समय के लिए। भूतकाल में, भविष्यकाल में, वर्तमान काल में
हर पापों के लिए क्षमा मिलता है। कारण क्या है? मानव जाति में जितने भी लोग जीवित है, सबके सब पापों के लिए प्रायश्चित बलि एक ही होता है, जो यीशु मसीह का प्रायश्चित बलि। तो कौन सा अच्छा है, कौन सा बेहतर है? यीशु मसीह का संपूर्ण बलि अच्छा है, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा ये कहता है कि वो परमेश्वर का मेमना है। पहली पत्रस का अध्याय 1:18 से 19 तक ऐसे लिखा है। पहला पत्रस 1:18 से 19 तक, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो तुम्हारा छुटकारा कैसे हुआ? सोना या चांदी से नहीं। और हम ये भी बोल सकते हैं पुराने नियम के अनुसार बलि रीति की और बलि विधि के अनुसार नहीं, पुराने नियम के बार बार बलि चढ़ाने की रीति के अनुसार नहीं, लेकिन यीशु मसीह जो निर्दोष था, निष्कलंक था, परमेश्वर का मेमना था, मसीह है, उसका बहुमूल्य लहू के द्वारा एक व्यक्ति का छुटकारा का अर्थ क्या है? पापों से परमेश्वर शुद्धिकरण देता है, ताकि परमेश्वर एक व्यक्ति को धर्मी ठहरा सकते। तो यीशु मसीह के लहू का मूल्य बहुत अनगिनत है और अमूल्य है। यीशु मसीह का बलि, यीशु मसीह का लहू बहुत पवित्र है। और एक और बात इसमें लिखा है, यीशु मसीह भी कहाँ है? वह स्वर्ग में है, लेकिन क्यों वहां बैठता है? कारण यह है कि पृथ्वी में और लोग विश्वास में आना चाहिए। और कैसे बाइबल में लिखा है, जातियों की गिनती, जाति का मतलब अयहूदी है, जो यहूदी नहीं है, उनकी गिनती पूरी करना है। अभी इसलिए हम ऐसे बोल रहे हैं, ये जाति का समय है और कृपा युग है और अनुग्रह का युग है और कलीसिया का युग है। का मतलब जो लोगों को परमेश्वर सृष्टि के पहले देखा है, उनके बारे में उनका जीवन में बदलाव लाना चाहिए। वे लोग विश्वास में आना चाहिए, कलीसिया के अंग के जैसे जुड़ना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह अभी भी स्वर्ग में बैठता है। लेकिन एक और कारण है कि न्याय का दिन आएगा, उस दिन यीशु मसीह पृथ्वी पर फिर आकर परमेश्वर के राज का शासन करेंगे। लेकिन शासन करने के पहले परमेश्वर के शत्रु है। हम जानते हैं कि शत्रु हम है परमेश्वर के लिए, मनुष्य के मानव जाति के लिए भी शत्रु है। शैतान शत्रु है, मृत्यु शत्रु है। और जो परमेश्वर को तिरस्कार करते हैं, जो परमेश्वर को निंदा करते हैं, जो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते हैं, जो परमेश्वर की विरुद्ध पाप करते हैं, वे भी शत्रु है। शत्रु के समान अपने आप को शत्रु बनाता है। परमेश्वर किसके लिए शत्रु नहीं, लेकिन मनुष्य अपने आप को परमेश्वर के शत्रु बनाता है। कैसे बनाता है? परमेश्वर को इनकार करते हैं, मूर्तियों की आराधना करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझकर आराधना करते हैं, परमेश्वर का वचन को नहीं मानते हैं, यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, अपनी रीति रिवाज के अनुसार चलते हैं, तुच्छ करते हैं, परमेश्वर की योजनाओं को तुच्छ करते हैं और यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू को तुच्छ करते हैं। ये लोग कौन है? ये शत्रु होते हैं। इसलिए जब यीशु दोबारा बार पृथ्वी में आएगा, वह ये लोगों को हरा देंगे। इसलिए उस विषय के लिए बाट जोकर वो स्वर्ग में बैठा है। तो इस विषय में हमारे एप्लीकेशन क्या है? तो पुराने नियम के बलियों के बारे में हम देख चुके थे और नया नियम के बलि के बारे में बाइबल में नया नियम में विस्तृत रीति में लिखा है। यीशु मसीह कैसे परमेश्वर की इच्छा पूरा करके एक संपूर्ण बलि चढ़ाया। सिर्फ उस बलि है सारी मानव जाति, आदम से लेकर अंत तक जो मनुष्य जन्म होना है, उस मनुष्य के लिए भी एक ही बलि और यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। इसलिए यीशु मसीह के अलावा कोई परमेश्वर के निकट नहीं जा सकता। परमेश्वर के निकट जाने के लिए एक ही रास्ता है, यीशु मसीह। लेकिन कैसे यीशु मसीह अपने आप को रास्ता बनाया?
अपने आप को प्रायश्चित बलि चढ़ाकर उस बलि के द्वारा लोगों को अपने अपने पापों से शुद्ध करता है। इसलिए आज एप्लीकेशन क्या है? यहूदी भी हो, जाति भी हो, यहूदी भी हो, जाति भी हो, नर भी हो, नारी भी हो, बूढ़ा भी हो और जवान भी हो, कोई भी हो, यीशु मसीह के द्वारा मन फेर कर परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, उद्धार के लिए मांगना है और परमेश्वर से यह ग्रहण करना है कि मैंने एक पापी मनुष्य, ऐसे उद्धार प्राप्त होता है। और यह भी हर लोग जानना चाहिए कि यीशु मसीह दोबारा बार पृथ्वी में न्याय के लिए आएगा। कैसे वो पहली बार आया वैसे नहीं, शक्ति के साथ, महिमा के साथ न्याय करने के लिए आता है। इसलिए बाइबल में इन बातों को विस्तृत रीति में लिखा है। न्याय का दिन एक विश्वासी के लिए दंड का दिन है। न्याय का दिन एक विश्वासी के लिए दंड का दिन है, लेकिन वह दंड छोटा नहीं, वो अनंत काल का नरक का दंड होता है। तो कौन नहीं चकित सकता, कौन नहीं डरेगा, कौन नहीं डरता है, वो अबुद्धिमानी है, वो मूर्ख है, वो कुछ नहीं समझते। तो इसलिए बाइबल हर व्यक्ति को चेतावनी देता है, आज जब अनुग्रह उपलब्ध है, मन फेर कर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, अपने पापों से शुद्ध हो जाओ और परमेश्वर की संतान हो जाए। तो हम आज ये देखते थे कि कैसे परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति को छुड़ाने के लिए एक नया मार्ग खोल देता है और कैसे यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा समझकर अपने आप को नई वाचा स्थापित करने के लिए अपने आप को एक संपूर्ण प्रायश्चित बलि, पवित्र बलि के रूप में चढ़ाया और कैसे मानव जाति के लिए यीशु मसीह के द्वारा आज संपूर्ण पाप क्षमा उपलब्ध है। इसलिए ये भी हम एक और बार याद करना कि पुराने नियम के बलियों के लिए आज कुछ वैधता नहीं है, वह पुराने हो गई, वे अवैध है, अप्रचलित है, इसलिए कोई फायदा उसमें नहीं है। तो हर एक इंसान के लिए जांचने का समय है, आपने आपको जांच करना है, मेरा स्थान कहाँ है, क्या मैं शुद्ध हो गया है, मेरे हर पापों से मैं शुद्ध हो गया, मैं यीशु मसीह को मेरा उद्धारकर्ता के रूप में वास्तव में स्वीकार किया, हैव आई रिसीव्ड क्राइस्ट एज माई लॉर्ड एंड सेवियर। क्या पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है? Does the Holy Spirit dwell in my heart? Do I have the security of salvation? क्या मेरे अंदर उद्धार के बारे में संपूर्ण निश्चय और सांत्वना है? नहीं तो हम मन फेर कर फिर परमेश्वर के पास यीशु मसीह के द्वारा जाना चाहिए। तो कैसे हम यीशु मसीह को इनकार कर सकते और कैसे यीशु मसीह का प्रायश्चित बलि के बारे में हम भूल जा सकते, क्योंकि वो अपने आप को पापियों को बचाने के लिए दे दिया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक बार बलिदान चढ़ाया। इस बलिदान के द्वारा सब मनुष्यों के लिए जो विश्वास करते हैं, विश्वास करने के लिए तैयार है, संपूर्ण पाप क्षमा मिलता है। ये एक सुसमाचार है, अच्छा खबर है सब मनुष्यों के लिए। इसलिए सब लोग विश्वास करना चाहिए और उद्धार पाना चाहिए। यीशु मसीह के नाम की जय।